15 साल चचा भतीजे की सरकार देखा गया, माता पिता की सरकार देखा गया, लेकिन माता पिता की सरकार में बिहार वासियों को मिला क्या? लाठी डंडा गोली बम बारूद हत्या अपहरण बलात्कार, यही मिला है कि सरकार में लगी थी। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के पंच तीर्थ यात्रा है, जो बाबा साहब जहाँ पढ़े थे, बाबा साहब जहाँ जन्म लिए थे, बाबा साहब के तमाम 5 तीर्थों को भारतीय जनता पार्टी ने जीर्णोद्धार किया। न्यूज फाउंडेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां दलितों को रिझाने में लग गई है। पहले जनता दल यूनाइटेड भीम संसद का आयोजन किया, भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर समागम का आयोजन करने वाली है। हमारे साथ हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनक राम जी। आप लोग दलितों को रिझाने के लिए अब अंबेडकर समागम कर रहे हैं। आपने कहा दलितों को रिझाने का, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और नेता कभी दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को रिझाने का काम नहीं किया। रिझाने का काम तो महागठबंधन के लोग करते हैं। 15 साल चचा भतीजे की सरकार देखा गया, माता पिता की सरकार देखा गया, लेकिन माता पिता की सरकार में बिहार वासियों को मिला क्या? लाठी डंडा गोली बम बारूद हत्या अपहरण बलात्कार, यही मिला है। उससे ऊब करके NDA को सरकार में लोगों ने लाया था, लेकिन हद तो कर दिया बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कि इन्होंने उन्हीं से गलवहियाँ कर लिया। वो जदू के कार्यकर्ता हो, लड़ करके भीड़ करके महागठबंधन को सत्ता से बेदखल किया था, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी ने शर्मसार कर दिया। आने वाले दिनों में अब मुख्यमंत्री जी को खुद को संन्यास लेना चाहिए। बिहार की जनता इनसे ऊब चुकी है, इनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब इनकी कहीं अस्तित्व नहीं है। अब अस्तित्व की पार्टी लड़ाई लड़ रही है। आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी ही सब जगह दिखेगी। जेडीयू तो करे को हमारी नकल कर रहे हैं। पहले हम भीम संसद का आयोजन किया, तब उन्हें दलितों का याद आया, अम्बेडकर समागम कर रहे हैं। उनको खुद मालूम है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे उस पार्लियामेंट के अंदर तैलीय चित्र लगाने की बात हो तो NDA की सरकार में लगी थी। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के पंच तीर्थ यात्रा है, जो बाबा साहब जहाँ पढ़े थे, बाबा साहब जहाँ जन्म लिए थे, बाबा साहब के तमाम 5 तीर्थों को भारतीय जनता पार्टी ने जीर्णोद्धार किया। महागठबंधन के लोग बताए ना, कांग्रेस के लोग बताए ना कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिखी हुई पुस्तकों को 1967 तक इन लोगों ने जब्त करने का एक लंबित कानून बनाया था। लेकिन आज देश और प्रदेश की जनता जान चुकी है, महागठबंधन के झांसे में अब देश की जनता और प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है, 24 में 400 पार। जेडीयू के MLC हैं नीरज कुमार, वो कह रहे हैं कि नए संसद भवन बना, उसमें सावरकर का अगरबत्ती दिखाया गया, अम्बेडकर को नहीं दिखाया गया। मुझे लगता है कि अंतरात्मा से अगर पूछेंगे जिनका आपने नाम लिया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक नज़र आएंगे। मुझे लगता है कि उस पर मुझे कुछ बोलने का औचित्य नहीं है। वे लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में उनके दल का नाम बचेगा कि नहीं बचेगा, ये की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो महागठबंधन का मीटिंग होने वाला था इंडिया गठबंधन का, वो टल गया है। उनकी अपनी परिवार की लड़ाई है, वो संभव नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब कोई इंडिया घमंडिया गठबंधन बचने वाली नहीं है। ये 4 राज्यों में जो जनता ने जनादेश दिया है, उससे उन लोगों को सदमा लगा है और मुझे लगता है कि अब उनकी दुकानदारी जो शटर है वो गिरने वाला है, बंद होने वाला है। अमित शाह का लगातार बिहार दौरा हो रहा है। लोकसभा चुनाव पर क्या बिहार में अमित शाह को ही फोकस किया जाएगा? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में अब बिहार के तो जनता ये तय कर चुकी है कि अब महागठबंधन को नामो निशान मिटा देना है, देश और प्रदेश को तरक्की करना है, तो नरेंद्र मोदी जी के कदम में कदम मिला करके आगे बढ़ना है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे जनक राम। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।